ज्ञानवा पे शिवलिंग कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज सुनाएगा फैसला। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। महाराजगंज गोरखपुर में बाढ़ राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। बाढ़ प्रभावितों को देंगे राहत सामग्री। आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सारनाथ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिजाब बैन पर मुस्लिम पर्सनल लो वोट की कर्नाटक सरकार से अपील। केस वापस लेकर खत्म करे विवाद। संविधान पीठ के पास जा सकता है केस। हिजाब विवाद पर नहीं आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय। बड़ी बेंच को सौंपा गया मामला। हिजाब विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरखा बेतुका बयान। कहा कि हिजाब पर बैन लगाने से लड़कियों की आवारगी बढ़ेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है भारत की तारीफ। कहा कि बढ़ती ताकत के साथ भारत करेगा G20 देशों का नेतृत्व। भारत बनेगा $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अलकायदा के आतंकी अब्दुल्ला तलहा की यूपी में छिपे होने की संभावना। ATS और NIA ने संभावित ठिकानों पर दी है दबिश। सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ के लेवाना अग्निकांड के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त हुआ है। 19 बड़े होटल्स को नोटिस जारी किया गया। सभी होटल्स से अग्निशमन विभाग की NOC मांगी गई है। 15 दिन का अल्टीमेटम मिला। यूपी में बिजली बिल के बकायेदारों के घर पर होगी कुर्की। डीएम ने SDO से मांगी है बकायेदारों की लिस्ट। कनेक्शन काटने के बाद भी बिल नहीं जमा करने वालों के खिलाफ उनकी लिस्ट मांगी गई। गाजीपुर में सर्वेश्वरी राइस मिल के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। 19 लाख बिजली बिल बकाया होने पर राइस मिल कुर्क। वाराणसी में नशे में धुत युवकों ने बीजेपी नेता को मौत घाट उतारा। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मथुरा में अगले साल यमुना में चलेगा क्रूज। 2023 में शुरू होगा क्रूज स्टीमर का संचालन। कानपुर में दबंगों ने महिला के मकान पर किया कब्जा। पुलिस पर भी महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप। पोस्टर लगाकर सीएम योगी से लगाई है गुहार। कानपुर में बॉयलर फटने से हादसा हुआ। एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। एक घायल हुआ। सीतापुर में दीवार गिरने से हादसा हुआ। दीवार के नीचे दबकर 2 मासूम बहनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों बहनों के शव निकाले। अम्बेडकर नगर में जंगली सुअर ने मचाया तांडव। सड़क पर कई लोगों को किया घायल। घाघरा नदी में बाढ़ आने से जंगली जानवरों का बड़ा है खतरा। मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। गड्ढे न भरने से नाराज होकर PWD चीफ के छूने लगे पैर। कहा अधिकारी विपक्ष के नेताओं से भेदभाव करते हैं। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 1 दर्जन से अधिक देसी तमंचे बरामद हुए। 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 1 फरार हुआ। गाजियाबाद में पिटबुल का एक बार फिर से दिखा है सोसाइटी के अंदर आतंक। 11 साल की बच्ची को काट कर किया लहूलुहान। बिजनौर में ई-रिक्शा लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशीला पदार्थ खिलाकर ई-रिक्शा की लूट करते थे। सीतापुर में लहरपुर तंबोर मार्ग पर लगा भीषण जाम। भारी वाहनों के आवागमन पर रोक। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़ा ई-रिक्शा चोरी करने वाला गिरोह। 1 महिला समेत गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में घर के अंदर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास से मिला 3 साल का मासूम। सहारनपुर में वाहनों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। किन्नर बनकर आरोपी करते थे लूटपाट। 4 सदस्य गिरफ्तार। औरैया में करोड़ों की ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एजेंसी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। कानपुर में ATM बदल कर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। बुजुर्गों की मदद के बहाने ATM में दाखिल होकर करते थे ठगी। गैंग के पास 102 ATM कार्ड और 2 बाइक बरामद। कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 लड़कियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डेंगू वार्ड में 140 मरीजों को भर्ती कराया गया। चित्रकूट में डेंगू बुखार के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। रेफर सेंटर बना जिला अस्पताल। अमरोहा में ऑटो लूट का खुलासा हुआ है। 2 अवैध तमंचे के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए। महोबा में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक ट्रकों को सीज कर दिया। कानपुर में पेट्रोल से भरी हुई महंगी हुई CNG अक्टूबर में 10 दिन के अंदर 2 बार बढ़े हैं दाम। गाजियाबाद में करवा चौथ के दिन पत्नी और ससुराल वालों से
पिटा है पति, दूसरी महिला को शॉपिंग कराता हुआ दिखा तो भड़की थी पत्नी। बहराइच में झूला गिरने से 2 बच्चों की मौत का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में गिरा था झूला। कल एक बच्चे की हुई थी मौत, आज दूसरे बच्चे ने लखनऊ में तोड़ा दम। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 मजदूर की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कन्नौज के जिला कारागार में उपकार पालों के साथ लॉकिंग प्रक्रिया के दौरान मारपीट मामले में सजा का ऐलान किया गया। एक बंदी को कोर्ट ने सुनाई सजा। मामले में एक बंदी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। रायबरेली जिला जेल में बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। कुशीनगर में वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। लाखों रुपए बताई जा रही लकड़ी की कीमत। बिजनौर में डांसर्स के अश्लील ठुमकों पर मनचले नोट उड़ाते हुए नजर आए। डांस पार्टी लोगों के लिए दूध का अड्डा बनी, अवैध रूप से चल रही थी डांस पार्टी। हमीरपुर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 5 महिलाएं हुई हैं गंभीर रूप से घायल। दिवाली से पहले उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण, यात्रियों से बात कर सुविधाओं का हालचाल जाना। गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने प्रदेश का बढ़ाया है गौरव, 3 शिक्षक श्रेष्ठ साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल हुए। विश्व के श्रेष्ठ साइंटिस्ट की लिस्ट में दर्ज है नाम, प्रोफेसर आर.के. मैखुरी और प्रोफेसर आर.सी. रमोला का नाम शामिल। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग से मिलेगा रोजगार, ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजा गया देहरादून, जल्द ही इस कार्य के लिए शुरू होने की उम्मीद है। उधम सिंह नगर के सिडकुल प्रशासन की अनदेखी के कारण उद्योगपतियों में नाराजगी। सिडकुल की ज्यादातर सड़कें खराब हालत में हैं। उद्योगों द्वारा हर साल मेंटेनेंस के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए जाता है टैक्स। काशीपुर के जुड़का गांव में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली, मर्डर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तरकाशी ग्लेशियर क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, 2 कुत्तों का भी रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में योगदान इंद्रा और रजिया ने निभाई है अहम भूमिका। रोज निकाले 4 पर्वतारोहियों के शव। नैनीताल में खराब सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। बंद पड़ी हुई सड़कों को खोलने का काम जारी है। 40 से अधिक सड़कों को ठीक किया जा रहा है। बारिश के दौरान 70 से अधिक सड़कें बदहाल हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट हुई है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड है। बस्ती के बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, हालात का लिया जायजा। सिद्धार्थनगर में और बस्ती में बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचे सीएम योगी, राहत सामग्री का वितरण किया। कहा नुकसान का आकलन करा रही है सरकार, करेगी भरपाई। संत कबीर नगर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया है दौरा। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की जानकारी ली। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। यूपी के बाराबंकी में बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाव पर रहने को मजबूर है लोग, नाव पर ही चूल्हा जलाकर बनाया खाना। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अयोध्या के सरयू घाट भी खतरे के निशान से ऊपर नजर आ रहे हैं। देवरिया में राप्ती, गौरा और सरयू तीनों नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव पानी से घिरे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में बरपा बाढ़ का कहर, 2 जगह पर टूटा बांध, 150 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। बहराइच में बाढ़ के पानी से सराबोर हुआ थाना, ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुए। बाढ़ की चपेट में बहराइच के 187 गांव आए हैं। जिला प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में पानी भरा है। किसानों की खड़ी हुई फसल खराब हो गई। आजमगढ़ में बाढ़ ने भरपाया है कहर, सिंचाई राज्य मंत्री ने पहुंचाई है राहत सामग्री। फतेहपुर में 3 दिनों से लगातार हुई बारिश ने कहर बरपाया। मकान की कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर है। तेज बहाव की वजह से पानी में समाया सीमेंट का ट्रक। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ का तांडव देखने को मिला। मोटरसाइकिल से पुल पार करते वक्त शख्स बह गया।
असम के धेमाजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच में दहशत। तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई, लोगों के घरों में घुसा है पानी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, शाजापुर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम और सीहोर में अलर्ट। बिहार में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, गंडक नदी के कटाव की भेंट चढ़ गई तैयार फसल, परेशान किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की। बीजेपी पर बरसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा कि जिस दिन बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी, ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी, लहराया तिरंगा, पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के सिद्धारमैया भी साथ रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, हिमाचल में चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल भी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, 16 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कमलनाथ यात्रा से जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज जाएंगे भोपाल और कांग्रेस के सीनियर नेताओं और डेलीगेशन से चर्चा करेंगे। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है बीजेपी, रामलीला मैदान में किया गया भूमि पूजन, 16 अक्टूबर को जेपी नड्डा करेंगे पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित। गुजरात में आप नेता गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, एनसीडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर उपद्रव का आरोप। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बयान, बोले कि पुराने वीडियो निकालकर बदनाम करना चाहती बीजेपी। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, दबंगों ने मकान में बनी हुई मस्जिद पर किया हमला, नमाजियों से मारपीट कर की है तोड़फोड़। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ा हादसा हुआ है, काया माया पार्क के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने दुनिया भर से देशों को किया है आगाह, कहा कि खतरनाक मंदी की तरफ बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रा के मूल्य में गिरावट से बढ़ रहा कर्ज का बोझ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की नीति निर्माताओं से अपील, बोले बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के बाद विश्व अर्थव्यवस्था पर आया बड़ा संकट। रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले करने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में सुनवाई जारी, यूक्रेन ने रूस के हमले को आतंकी घटना करार दिया। यूक्रेन की कोर्ट में दलील, 24 फरवरी को हमले के बाद रूस ने कई कानूनों का उल्लंघन किया। इराक की संसद के पास लगातार दागे गए 9 रॉकेट हमले में कई जवान नागरिक जख्मी हुए, नए सत्र की शुरुआत के दौरान किया गया रॉकेट से हमला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को किर्गिज और ताजिक राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की है। वहीं पर पुतिन ने किर्गिज और तजाकिस्तान को बताया है निकटतम सहयोगी और रणनीतिक भागीदार। नाटो चीफ की चेतावनी, परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है रूस, जिसके लिए पुतिन ने एक पड़ाव पार कर लिया है, कभी भी रूस हमले को अंजाम दे सकता है। सेंट्रल सर्बिया में फुटब्रिज नदी में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, कई लोगों को के घायल होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि पुल पर ज्यादा भार होने की वजह से ये टूटा। फ्रांस ने पहली बार जर्मनी को प्राकृतिक गैस भेजना शुरू किया है। ऊर्जा संक्रमण पर फ्रांसीसी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे उत्पादन का 2% से ज्यादा जर्मनी को दिया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग में कम्युनिस्ट लीडरशिप की आलोचना करने वालों को सोशल मीडिया पर घेरा जाएगा। इंटरनेट सेंसर पर किया जा रहा है तेजी से काम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के सामने रखा प्रस्ताव, यूरोपीय संघ को गैस पहुंचाने के लिए आपूर्ति केंद्र बनाने का दिया सुझाव। रूस की तरफ से यह प्रस्ताव तब आया जब यूरोप गैस संकट से जूझ रहा। अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार की फजीहत, एयरपोर्ट पर देखते ही लगे चोर चोर के नारे। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शिरकत करने आए थे इशाक। महिलाओं ने किया है चांद का दीदार, चांद को अर्घ्य देकर महिलाओं ने तोड़ा है अपना व्रत। शिमला में भी दिखी करवा चौथ की धूम, महिलाओं ने अपने पार्टनर के साथ किया है डांडिया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। करवा चौथ के रंग में रंगा बॉलीवुड, हाथ में पूजा की थाली के साथ खूबसूरत जोड़े में दिखी शिल्पा शेट्टी। छेलो शो की स्क्रीनिंग पर कैमरामैन पर भड़की कियारा आडवाणी, बुजुर्ग को धक्का देने पर लगाई डांट, कहा आराम से आप लोग देखो तो कौन है।
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जाह्नवी कपूर। ऑल व्हाइट लुक में दिखी हैं स्टाइलिश, मुस्कुराते हुए दिया पोज। शिल्पा शेट्टी पर चढ़ता दिखा है भोजपुरी फीवर। शिल्पा ने मजेदार डायलॉग बोलते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर किया है वीडियो। फिल्म मिली का टीजर हुआ है आउट। नर्स के रोल में नजर आएंगी जाह्नवी कपूर। 4 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। तलाक के बाद एक बार फिर से प्यार में रैपर बादशाह 1 साल से पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिकी को कर रहे हैं डेट।